अपनी सभा में विराजमान हैं पूरे वैभव के साथ। 49 मरुदगण, विश्वदेवा, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, पूरी सभा सबसे भरी हुई है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गायन कर रहे हैं। और उसी समय देवगुरु बृहस्पति सभा में आए। इंद्र को लगा कि हम इतने वैभव के साथ बैठे हैं, उठ करके इनका सम्मान करें, तो मुंह दूसरी तरफ कर लिए, मानो हमने देखा ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति समझ गए और वह सभा के अंदर गए ही नहीं, द्वार से ही वापस आ गए। इन्होंने जब देखा घूम करके गुरु जी नहीं हैं, तब तो हाय हाय करने लगा। धिक्कार है मुझ देवराज को, सामान्य व्यक्ति भी अपने गुरु के लिए पावड़े बिछाता है, जितना उसका सामर्थ्य होता उतना सम्मान करता है, और मैं देवराज होकर के भी प्रणाम तक नहीं कर सका। देवगुरु बृहस्पति के घर गए, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं थे। ये बात शुक्राचार्य को पता लगी, और गुरु नाराज हो तो उसको जीतना बड़ा सहज होता है। आक्रमण किया, देवता परास्त हुए, दैत्यों का राज्य हो गया। रोते हुए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। पहले तो ब्रह्मा जी ने डांटा और फिर कहा कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जी अगर तुम्हारे गुरु बन जाएं तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। सब के सब देवता विश्वरूप जी के पास गए हैं और कहे वयम ते तिथया प्राप्ता, हम तुम्हारे अतिथि हैं और सर्वसभ्यागतो गुरु, अतिथि सबका गुरु होता है, सम्मान करो। विष्णु जी ने कहा सम्मान है आप सबका। तो कहे हमारे गुरु बन जाओ, पुरोहित बन जाओ। कहे ये हम नहीं कर सकते। क्यों? हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं। कोई पुरोहित, गुरु या समाज के किसी पद को क्यों स्वीकार करता है? समाज से कुछ चाहिए, और जिसको समाज से कुछ चाहिए ही नहीं वो क्यों प्रपंच में पड़ेगा? अकिंचनानां हि धनं शिलोंचनम तेनैव निर्वर्तित साधु सत्क्रियः। हम तो अकिंचन है, शिलोंच वृत्ति के द्वारा अपना निर्वाह कर लेते हैं। व्यापारी गल्ला तौलते हैं, अन्न तौलते हैं, बोराबंदी करते हैं जो गिर गया गेहूँ चावल, या किसान ने अपनी फसल काटी जो बालें टूट के गिर गई, उसी को जो बीन करके और उसी से अपना निर्वाह कर लेते हैं, उसको शिलोंच वृत्ति कहते हैं। अमृतमयी वृत्ति है। उस अन्न को खाने से बुद्धि शुद्ध रहती है, भजन में लगती है। कहे हमको रबड़ी मलाई खाना नहीं, मालपुआ खाना नहीं, सोने चांदी के भवन चाहिए नहीं, वाहन चाहिए नहीं, तो हम क्यों तुम्हारे पुरोहित बने? मना कर दिया। ब्रह्मवर्च उपव्ययम, ब्रह्म तेज का नाश होता है जब हम किसी का प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं, किसी का दान स्वीकार करते हैं। थोड़ा भी दान हमारे भजन को नष्ट करता है। इसलिए बहुत आवश्यक हो तभी समाज से कुछ लेना चाहिए, नहीं तो परिग्रह नहीं लेना चाहिए। थोड़ा भी परिग्रह ब्रह्म तेज को नष्ट करता है, हमारे भजन को खराब करता है। विष्णु जी ने मना कर दिया। अंत में जब बहुत प्रार्थना किया देवताओं ने तो तैयार हो गए और परम वैष्णवी विद्या, जिसको नारायण वर्म, नारायण कवच के नाम से जानते हैं, उसका उपदेश दिया है। अद्भुत विद्या है। नारायण कवच का जो पाठ करते हैं, धारण करते हैं, सुखदेव जी कहते हैं पदावा संस्पृशे सद्या साधु शास्त्रा विमुच्यते। नारायण कवच को पाठ करने वाला अपने पैर से जिसको स्पर्श कर दे उसका कल्याण हो जाता है। नारायण कवच को धारण करने वाले का इस अनंत ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति अतिक्रमण नहीं कर सकती। कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र उसके ऊपर लागू नहीं होते। इसलिए नारायण कवच को जरूर धारण करना चाहिए। इस वैष्णवी विद्या को धारण करके त्रिलोक्याभुजे श्रियम, इंद्र पुनः अपने त्रैलोकी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। इंद्र के पद पर आरूढ़ हो गए, विश्वरूपी यज्ञ कराने लगे।
लेकिन यज्ञ का फल जितना देवताओं को मिले उससे कहीं ज़्यादा दैत्यों को मिलता था। इंद्र को आश्चर्य हुआ कि यज्ञ तो हम कर रहे हैं और उन्नति दैत्यों की हो रही है। उनको शंका हुई, विश्वरूप जी के पास जाके सुने तो विश्वरूप जी का ननिहाल दैत्यों के यहाँ था। तो देवताओं के लिए स्वाहा बोलते थे, और जब मामा नाना की याद आ जाए तो दैत्यों के भी स्वाहा बोल दें। अब शरीर में तो दोनों का रक्त है ना, मातृकुल और पितृकुल दोनों का। इंद्र से सहन नहीं हुआ। इंद्र भूल गए कि इन्होंने हमको वैष्णवी विद्या का उपदेश किया, हमारे गुरु हैं। उन्होंने शिरच्छेदन कर दिया विश्वरूप जी का। विश्वरूप जी के 3 सिर थे, सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमित सुश्रुमा। जब देवताओं के बीच में बैठते थे तो सोमरस का पान करते थे एक मुख से, जब ननिहाल चले जाए तो सुरा पान करें एक मुख से, और जब सामान्य मनुष्यों में रहे तो अन्नाद। तो अब जब ब्रह्महत्या लग गई, सिर काटने के बाद मछली की दुर्गंध आ रही शरीर से, बड़ा विचित्र शरीर है ब्रह्महत्या का। ज्यों ही चली इंद्र के पास, इंद्र भयभीत हुए। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने उस ब्रह्महत्या को ग्रहण किया। वह जल में फेन के रूप में, पृथ्वी में ऊषर के रूप में, वृक्ष में गूंद के रूप में और माताओं में आर्तव के रूप में दिखाई पड़ती है। बदले में 4 वरदान उनको मिले। विश्वरूप के पिता त्वष्टा बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा, इंद्र शत्रो विवर्धस्व मां चिरम जहि विद्विषम। इंद्र के शत्रु, इंद्र को मारने वाले पुत्र को मुझे प्रदान करें, ऐसा विचार कर उन्होंने आभिचारिक यज्ञ किया। स्वराघात हो गया। इंद्र को मारने वाले की जगह पर इंद्र से मरने वाला पुत्र हो, ऐसा अर्थ उसका हो गया। अब तो उस यज्ञ कुंड से विशाल राक्षस निकला, वृत्तासुर उसका नाम है। उसने इंद्र पर आक्रमण किया, इंद्र परास्त हुए। भगवान के पास गए, प्रसन्न भगवान की जय। भगवान ने कहा कि वृत्तासुर को मारने का एक ही उपाय है। दध्यंगाथर्वण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, जिनको दधीची कहते हैं। उनकी हड्डियों से वज्र बने और उस वज्र के द्वारा ही इनका वध होगा। सारे देवता मिलकर के महर्षि दधीची के पास गए। पहले तो दधीची ने मना कर दिया। जब उन्होंने कहा महाराज आपकी हड्डियाँ चाहिए, तो ऋषि ने कहा यह क्यों नहीं कहते हमारे प्राण चाहिए। ये हड्डियाँ तभी मिलेंगी जब हम मरेंगे, और हड्डियाँ तुमको हम दे दें, हम जिंदा बने रहें, ऐसा कैसे संभव। उन्होंने कहा हम सारे तीर्थों में स्नान करना चाहते हैं। देवता समर्थ हैं। मिश्रिक तीर्थ है नैमिषारण्य के पास में, सारे तीर्थों का आवाहन किया। सब एक साथ आए हैं। उस मिश्रिक तीर्थ में नहाने से सारे तीर्थों का फल एक साथ मिलता है। और आज भी हड्डी के रोग हों तो ठीक हो जाते हैं, ये प्रभाव है वहाँ का। तीर्थराज प्रयाग ने आने में थोड़ा सा आनाकानी किया कि मैं तीर्थराज हूँ, तो पंच प्रयाग का निर्माण करने लगे 5 देवता। सब विचार किया तीर्थराज ने कि मैं नहीं गया तो हमारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी, सो वो भी आए हैं। उस मिश्रिक तीर्थ में तीर्थराज प्रयाग भी हैं। स्नान किया और समाधि ला के बैठ गए। गायों ने चाट चाट करके उनके शरीर को अस्थि मात्र कर दिया। हड्डियों को देवताओं ने लिया है। तो आत्मा का दान सर्वस्व दान होता है, और सर्वस्व दान देने के कारण दध्यंगाथर्वण ऋषि से भगवान हो गए। वहाँ दधीची भगवान का मंदिर बना हुआ है। तो दधीची भगवान की ये दान की महिमा। इस नश्वर पदार्थ से, नश्वर शरीर से बुद्धिमान वही है जो शाश्वत तत्व को प्राप्त कर ले। सिर है लहू की तुमड़ी, हरि हिरन की खान। शीश दिए यदि हरि मिले तो भी सस्ता जा। अगर सिर काट कर चढ़ा देने से भगवान मिल जाए तो भी सस्ता है।
लेकर के हड्डियों को आए हैं। विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया है। वृत्तासुर ने युद्ध के लिए ललकारा है इंद्र को, लेकिन इंद्र वध कर नहीं रहे हैं। वृत्तासुर को ने के ऊपर गदा चलाई इंद्र ने। उस गदा को ऐसे पकड़ लिया वृत्तासुर ने जैसे कोई छोटे फूल को पकड़ लेता हो, और उसी गदा को वृत्तासुर ने पूरी ताकत से इंद्र के हाथी ऐरावत के ऊपर मारा। सो ऐरावत मूर्छित हो गया, बेहोश होकर गिरा। इंद्र की इस उंगली में अमृत है, उन्होंने उसके मुंह में डाला तो फिर से वो चेतन हो गया। बार बार युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन इंद्र वध नहीं कर रहे हैं वृत्तासुर का। क्यों? विचार करते हैं कि विश्वरूप के वध की जो ब्रह्महत्या थी उसको तो 4 लोगों ने ले लिया था, और इसका वध करूंगा और ब्रह्महत्या लगेगी तो हम इसका मार्जन कैसे करें। तब तक वृत्तासुर को इंद्र के वज्र में भगवान संकर्षण के दर्शन होने लगे। कहने लगा, सुरेश कस्मान नहीं नोसी वज्रम पुरा स्थिते बैरिणीमय अमोघम। अरे इंद्र, तुम वज्र क्यों नहीं चला रहे हो? मैं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम चिंता मत करो। जिस प्रकार से तुम्हारी गदा निष्फल हो गई थी उस प्रकार से वज्र निष्फल नहीं होगा। क्यों? हरेर दधीचेस तपसा च तेजिता। ये जो तुम्हारा वज्र है महर्षि दधीच का तप है, इसमें उससे तेजस्वी है, और भगवान हरि इसमें विराजमान है। और यह तो हरेर से विजया गुणास्तता, जहाँ हरि हो वहीं श्री होती है, वहीं विजय होती है, वहीं सारे गुण होते हैं। इस प्रकार कहते कहते वह वृत्तासुर भूल गया कि मैं युद्धस्थल में हूँ, और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि अहम हरे तो पादय कमूला दासा अनुदासो वितास्मि भूया। हे प्रभु, हम जब भी जन्म लें आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त बन जाएं, दास के दास बन जाएं। ऐसा क्यों मांग रहा है? क्योंकि सीधे पावर हाउस से संपर्क करके देख चुका है। शंकरषण भगवान की भक्ति किया, विद्याधरत्व प्राप्त किया, और सीधे पहुंच गया शिव जी के पास। भगवती ने श्राप दिया, सो राक्षस बन गया। इसलिए अब सीधे भगवान की भक्ति न मांग करके दासानुदासो भवितास्मि भूयः, दासों के दास बनने में कोई खतरा नहीं है, सहज जीव का कल्याण हो जाएगा। कहते प्रभु, अजात पक्षा एवं मातरं खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेवा विशुतम विशरणा मनोरविंदाक्ष दीक्षते। निरंतर ऐसे ही आपके विरह में हम डोलते रहें कि जैसे ताजे अभी जो बच्चे हैं पक्षियों के, जिनके पंख नहीं निकले हैं, आँख नहीं खुली है, वो केवल आहट का चिंतन करते हैं अपने माँ के, और आते ही चोंच खोल देते हैं, और कोई उनका आश्रय नहीं है। ऐसे ही हम अनन्याश्रय ग्रहण करें आपका। जैसे ताजी ब्याही गौ जंगल को जाती है और बार बार अपने बछड़े का चिंतन करते, ऐसे आपका चिंतन करते हैं। अंत में जब इंद्र ने वध नहीं किया तो वृत्तासुर ही बड़े तेज से दौड़ा। पहले तो भुजाएं काटी इंद्र ने, और उसके बाद वृत्तासुर ने बड़ा भारी मुंह फैला करके ऐरावत के सहित इंद्र को निगल लिया। नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र सुरक्षित रहे। वज्र से उसके उदर को विदीर्ण किया। वृत्तासुर मदन इंद्रवान की। इस प्रकार से वृत्तासुर का उद्धार हुआ। पूर्व जन्म की कथा सुखदेव ने सुनाई। चित्रकेतु नाम का राजा था, और अंगिरा और नारद के कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ। असमय ही मृत्यु हुई, उससे वियोग में रो रहे थे। फिर संकर्षण भगवान का मंत्र दिया। 7 रात्रि 7 दिन तक जप करने से विद्याधरत्व की प्राप्ति हुई।
आकाश में गमन की शक्ति प्राप्त हुई, विमान में चढ़ कर के भ्रमण कर रहा था। भगवान शिव सनकादि ऋषियों को, ब्रह्मा जी को, बड़े बड़े सिद्धों को उपदेश कर रहे थे। इसने देखा तो हंसने लगा कि ये कैसे जगत गुरु हैं, त्रिलोक गुरु हैं, जो सभा में पत्नी को गोद में लेके बैठे हैं। शिव जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवती से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, है नारद, सनकादि ऋषि सब बैठे हैं, वेदों का नियमन हम करते हैं, धर्म का शासन हम करते हैं, और हमारे ऊपर भी शासन करने वाला कौन आ गया? इसकी बुद्धि पवित्र नहीं है, इसकी तामसी और रजोगुणी बुद्धि है, राक्षस बुद्धि है, ये इस लोक में आने लायक नहीं था, जा राक्षस हो जा। चित्रकेतु ने श्राप को स्वीकार किया और कहने लगा कि हे माँ, देवता जो करते हैं वो पहले से निर्धारित रहता है, और को स्वापो कौन अनुग्रह, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गा पवर्ग नरके सुखतुल्यार्थ दर्शिना। जो नारायण परायण होते हैं वो कभी भी किसी से भी भयभीत नहीं होते, स्वर्ग नरक ये उनको भयभीत नहीं कर सकते। इस संसार चक्र में न साप का कोई मतलब है, न वरदान का कोई मतलब है। ऐसे करके साप को स्वीकार कर लिया। वही चित्रकेतु वृत्तासुर बना था, और भजन के प्रभाव से उसको नारायण की स्मृति बनी रही।